और मरने के लिए जहर खरीदोगे तो भी धन से खरीदोगे। यानी धन एक महत्वपूर्ण अंग है। धन की निंदा नहीं की जा सकती, लेकिन धन के लोभ से बचने के लिए, धन के अहंकार से बचने के लिए अपने आप को ज्ञान की आवश्यकता होती है। क्योंकि पैसा आता है तो हजम नहीं होता है, और पैसा चला जाता है तो सहन नहीं होता है। बड़ी मजे की बात है, तुम्हारे 10 लाख रुपए तुम्हारी भूल से, तुम्हारी विस्मृति से कहीं खो गए, तुम्हें दुख है। तुम्हारी पत्नी भी कहती है कि तुम बुद्धू हो, कहां खोकर आ गए। जिस पत्नी के पास विवेक नहीं होता वो अपनी पत्नी को ऐसे ऐसे कठोर शब्द बोल देती है जो विश्व के अंदर उसको कोई नहीं बोलता है। बताती है तुम बुद्धू हो। पति को धीरे धीरे सुनते सुनते विश्वास भी हो जाता है कि मैं बुद्धू हूं। अब इस पत्नी को ये पता नहीं है कि बार बार इसको बुद्धू कहूंगी तो ये बुद्धू ही बन जाएगा, मान लेगा कि मैं बुद्धू। और कोई बुद्धू हो ना और मान कर बैठ जाए कि मैं बुद्धू हूं, तो याद रखना उसके पास कितनी ही बुद्धि हो लेकिन वो बेकार पड़ी रहती है, क्योंकि उसने मान लिया कि मैं बुद्धू हूं तो अपनी बुद्धि से काम नहीं ले पाता है। इसलिए कभी कभी अपने पति की प्रशंसा भी किया करो। तुम्हारा पति 10 लाख रुपए गिरा कर आ जाए तो तुम कहना कि तुम बहुत होशियार आदमी हो। तो पूछेगा रुपया गिरा दिया तो इसमें क्या होशियारी है? बोलो होशियारी ये है कि रुपया गिर गया, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर कोई मलाल नहीं है। ये कोई कम बुद्धिमानी है, बहुत बुद्धिमानी है। जैसे कि तैसे खुश हो। सामान खो गया, धन खो गया, गाड़ी खो गई, कपड़े खो गए, अधिक चिंता का विषय नहीं। अगर गाड़ी खरीदने वाला सुरक्षित है, कपड़ा खरीदने वाला सुरक्षित है, धन कमाने वाला सुरक्षित है, तो याद रखना खोया हुआ सब वापस आ सकता है। और यदि कमाने वाला भी खो गया है तो जो बचा है वो भी अब खो जाने वाला है, उसको कोई बचा नहीं पाएगा। इसलिए कमाने वाले को थोड़ा कभी कभी प्रेम का इंजेक्शन भी दिया करो। वाह वाह, जय हो, जुटे रहो, जय बजरंग बली। और अपने पति से कभी कभी ये भी कहा करो कि भी इतनी उम्र में भी तुम जवान जैसे दिखते हो। तुम्हारा पति एकदम ताजा हो जाएगा और जवानों की चाल में 60 साल की उम्र में भी चल के दिखा देगा, ठुमका मार देगा। अभी राजस्थान झालावाड़ जिले में शेमला गांव में एक कार्यक्रम था, तो एक उसमें शोभा यात्रा वहां रोज जाती थी, रोज ढोल बजती थी और रोज हमें गाड़ी के ऊपर सोफा लगा कर ले जाते थे। तो लास्ट दिन एक गुरुजी शामिल हुआ, वहां शिक्षक को गुरुजी कहते हैं। तो गुरुजी थोड़ा उम्र का था, तो मैंने उससे कहा कि अभी आप बहुत जवान जैसे दिखते हो। बोले गुरुदेव अभी जवान ही हूं, जवानों से अच्छा हूं। ये शब्द इतना काम कर गए, जब शोभा यात्रा चली तो ठुमका मार के नाच रहा था गुरुजी। तो कल सुबह जब हम विदा हुए तो फिर मिला, तो उसके सिर पे हाथ रखा कि हमने कहा गुरुजी आपने बहुत अच्छा ठुमका मारा। बोले गुरुदेव अगली बार फिर आओगे फिर ठुमका लगाऊंगा। व्यक्ति की प्रशंसा उसकी सोई हुई शक्तियों को जागृत कर देती है।
और किसी भी व्यक्ति का नाम धन्यवाद देना तो उस व्यक्ति की थकान उतर जाती है। इसलिए कभी कभी अपनी पत्नी को भी धन्यवाद देना चाहिए कि धन्य हो देवी, तुम जैसी पत्नी मिल गई तो मैं जिंदा हूं। कोई चंडिका देवी मिल जाती अब तक निपट जाता है। कम से कम कैकेयी से अच्छी हो जो मुझे जिंदा तो रखी हो, बाकी तो दुर्दशा सब कर चुकी हो, पर जिंदा हूं यही बहुत है। कम से कम तुम सुपर्णखा जैसी खतरनाक तो नहीं। हर आदमी एक हद तक, एक सीमा तक अपने आप को बदल सकता है। परिवर्तन याद रखना, तुम अपने समान किसी को बना ना सकोगे। यदि कोशिश करोगे ये मेरे जैसा हो जाए तो उसको जैसा होना था वैसा भी नहीं हो पाएगा। हर व्यक्ति बेजोड़ है, हर व्यक्ति का कोई तोड़ नहीं, कोई जोड़ नहीं, सब निराले लोग हैं। इसलिए इतने करोड़ों अरबों चेहरे हैं, किसी का चेहरा मेल नहीं खाता है। कुछ ना कुछ फर्क क्या करामात है। बुद्धि में मेल नहीं है, ना ना ना। सगे भाई की बुद्धि में फर्क, रुचियों में फर्क। कोई भाई सत्संग में रुचि लेता है, कोई भाई अपने घर ही में ज्यादा रुचि लेता है। तीसरा भाई गुरुजी मिल जाए तो रुचि लेता है, ना मिले तो फिर वहां नहीं जाता है। चौथा भाई खाने पीने में रुचि लेता है। सबकी रुचियां बिलग बिलग है, और जहां जिसकी रुचि होती है वहीं पर उसका शरीर पहुंचता है, वहीं मन लग जाता है। और रुचि एक ऐसी चीज है कि अपने रुचि को बदला भी जा सकता है। इसलिए बचपन में तुम नमकीन बहुत खाते थे, मिक्सचर, पर अब तुम मीठा ज्यादा खाते हो, रुचि बदल गई। पहले तुम रोटी रोटला खाते थे, अब तुम चावल भी थोड़ा खाते हो, रुचि बदल रही है। पहले तुम उल्लुल जुल्लुल कपड़ा पहनते थे, खोपड़ी के बाल भी सेट नहीं करते थे, ज्यों तो बांध लेते थे, अब तुमको बड़ी सेटिंग की रुचि पैदा हुई। अब बाल भी ऐसे ढंग से सेट करते हो, लोग देखते ही रह जाते हैं कि क्या बाल है कि बवाल है, जी का जंजाल है। कपड़े भी तुम बड़े सेट फिट पहनते हो। और ये भी याद रखना, चाहे जो भी कुछ करो तुम, लोग नोक झोंक तो निकालेंगे। तो कबीर साहब कहते हैं धनवान तो बनो, मैं रोकता नहीं, लेकिन जितना धन हो उसमें संतुष्ट भी रहना। हा हा हाय हाय में सब जग जाइए, हर्ष शोक सब माही सम। हकरी सब बड़बड़ गयो, हा हा मर्म न काहू पायो। आपकी जिंदगी में हाय हाय ना हो, आनंद की अनुभूति कीजिए और प्रसन्न रहने का अभ्यास कीजिए। ये दुनिया के झमेले मिटने वाले नहीं, तुम मिट जाओगे। बाप दादे मिट गए पर झमेले नहीं मिटे, नए नए तरीके के झमेले आ जाते हैं। ऐसी ऐसी समस्याएं आती, तुम हाथ पांव जोड़ते हो कि इस समस्या से उबर जाऊं तो जीवन धन्य हो जाएगा, और उससे उबर जाते हो, 10 दिन खुशी मनाते हो, 11वें दिन फिर समस्या आ जाती है। और समस्या तुम्हारे जीवन में आ रही, इसका मतलब तुम जीवित हो। जीवित के जीवन में समस्या आती है, मुर्दे के जीवन में कोई समस्या नहीं। समस्या तय करती है कि तुम अभी जिंदा हो, टक्कर ले सकते हो।